हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद महिमा। आज मैं आप सभी को मिड टर्म का क्लास 9th का जो पेपर हुआ है उसके आंसर की कराने जा रही हूँ कि आंसर्स क्या क्या रहेंगे उसके। शॉर्ट में कराऊंगी, जल्दी जल्दी आंसर्स बता दूंगी, एक्सप्लेन तो अब नहीं करूँगी ज़्यादा। ठीक है, तो अभी आप फटाफट आप आंसर्स चेक कर लीजिए और देख लीजिएगा आपका कितना स्कोर आ रहा है। मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा आपका स्कोर कैसा रहा। ओके, तो यहाँ आपका पैराग्राफ था, इसमें सबसे पहले सेक्शन ए में 20 मार्क्स का था। ठीक है, ये पैराग्राफ है आपका, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर पार्ट्स में, 5 पार्ट्स में डिवाइडेड था। ठीक है, फिर यहाँ वो क्वेश्चन दिया गया था, कंप्लीट द फॉलोइंग विद अ सुटेबल एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू पैराग्राफ 1। पैराग्राफ 1 के बेस पे इसका आंसर देना। रिवर डॉल्फिन आर कंसिडर्ड इंडिकेटर स्पीसीज इन रिवर इकोसिस्टम बिकॉज डैश। देखो इसका आंसर मैंने यहाँ टिक किया है, रिवर डॉल्फिन आर ऑफन रेफर टू एज इंडिकेटर बिकॉज देयर प्रेजेंस रिफ्लेक्ट द ओवरऑल हेल्थ ऑफ रिवर इकोसिस्टम। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका पैराग्राफ 1 के बेस पे है, तो उसका देखो आंसर मैंने यहाँ मार्क किया है। डॉल्फिन्स ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी इन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम प्रेयरिंग। ठीक है, ये भी हो जाएगा। और फिर सेकंड पॉइंट करके आप ये 2 पॉइंट लिख सकते हैं इस आंसर में। ठीक है, 2 मार्क्स का भी आपका आंसर, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ लिखनी पड़ेंगी। लिस्ट 2 ऑब्जेक्टिव दैट वर एम्ड एट कंसेप्शन ऑफ प्रोजेक्ट डॉल्फिन। ठीक है, पैराग्राफ 2 में आपका आंसर देखो, टू ऑब्जर्व मरीन रिवरीन डॉल्फिन अलॉन्ग विद एसोसिएटेड सेटासिन्स और थ्रू हैबिटेट प्रोटेक्शन करके आप ये आंसर कर लेंगे। देन फोर्थ क्वेश्चन आपका, कंप्लीट द फॉलोइंग सुटेबली द डाउनवर्ड ट्रेंड ऑब्जर्व्ड इन द डॉल्फिन पॉपुलेशन इज एन इंडिकेटर ऑफ डैश। ठीक है, तो आपका भी फोर्थ का है। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आपका पैराग्राफ 1 में है, प्रॉब्लम्स इन द फ्रेश वाटर हैबिटेट सच एज कंटामिनेशन और डिस्ट्रप्शन ऑफ द फूड चेन विच कैन अल्टीमेटली अफेक्ट अदर स्पीशीज। ओके, नेक्स्ट आपका है आपका एक करेक्ट वर्ब बताना था। ठीक है, अंडरलाइन का सब्स्टिट्यूट बताना था, तो क्या आएगा आपका, हिंडर्ड का हैम्पर्ड हो जाएगा, ये आंसर है इसका। यहाँ आपका दूसरा पैराग्राफ दिया गया है, एक और पैराग्राफ दिया आपका नेक्स्ट। अच्छा नहीं, अभी इसके और भी क्वेश्चन हैं। फिर देखो अगले वाले का आपका पैराग्राफ 3 से था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, आप आंसर मैच कर लीजिएगा कि आपके आंसर आपने कितने करेक्ट किए हैं। फिर 7th क्वेश्चन का पैराग्राफ 4 में आंसर है। ठीक है, 7th क्वेश्चन का देखो यहाँ पे है, एडवांस्ड लाइट वेट सैटेलाइट टैग्स कंपैटिबल विद एग्रोस सैटेलाइट सिस्टम इनेबलिंग ट्रैकिंग डिस्पाइट डॉल्फिन्स मिनिमल सरफेसिंग टाइम। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर आपका 8th क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस करके पैराग्राफ 5। तो देखो यहाँ है, हैबिटेट यूज माइग्रेशन पैटर्न एनवायरमेंटल सक्सेसेस। ठीक है, ये आपका 8th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सो आपका पैराग्राफ 1 कंप्लीट हो गया। पैराग्राफ 2 पे आते हैं। यहाँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके बेस पे आपका आंसर जो है सी है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वाले में एजर्शन रीजन है, उसका आंसर आपका डी पार्ट है। ठीक है, बोथ ए एंड आर फॉल्स। नेक्स्ट पे आते हैं, तो आपका ये 3rd क्वेश्चन का है, पैराग्राफ 4 में आंसर है। ये देखो, ये रहा, रिड्यूस देयर एनर्जी कंजम्पशन और टर्न ऑफ एयर कंडीशनिंग और हीटर्स इन देयर अकोमोडेशन। फिर 4th का आंसर हो जाएगा आपका प्रायोरिटी, एंटोनिम बताना था। ठीक है, फिर आपका देखो ये इसका पैराग्राफ 2 में आंसर है, बट काफ़ी सारी चीज़ें उसमें पूरी तरह से आंसर था नहीं, तो मैंने इसका आंसर लिख दिया आपको, इसको आप देख लेना, आपने भी कुछ इस तरह से लिखा होगा, तो यहाँ पे आपका ये आंसर हो जाएगा इस पैराग्राफ से। फिर इसका आंसर है 57%। नेक्स्ट वाला, गिवन एविडेंस फ्रॉम द पैसेज टू शो दैट। 7th क्वेश्चन का देखो, ये रहा 7th क्वेश्चन का आंसर, 84% ऑफ ग्लोबल ट्रैवलर्स इन 2025 कन्फर्मिंग दैट इको कॉन्शियस ट्रैवल कंटिन्यूज टू बी अ की प्रायोरिटी। नेक्स्ट आते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस सुटेबली। तो देखो ये रहा, इसका 67% आंसर है, नॉट स्टेड इन सस्टेनेबल एकोमोडेशन पैराग्राफ 3 में। देखो यहाँ 67% दिया था। ये रहा। ठीक है, फिर लास्ट वाला आपका इसका सस्टेनेबिलिटी आंसर है। ठीक है, ग्रामर पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट का आंसर आपका मस्ट है। ठीक है, कैसे आया था आपका ये मस्ट, यहाँ पे देखो, एक्सपर्ट से दैट ट्रैवलर्स अडॉप्ट मोर रिस्पॉन्सिबल, और भी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी और भी अच्छी रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस करे, तो मतलब यहाँ पे मस्ट का यूज़ करेंगे, ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है, एनवायरमेंटलिस्ट डैश वॉर्न, ये वॉर्न पे ना ब्रैकेट आएगा, लगाया नहीं है, दैट इंक्रीज रॉकेट लॉन्चेस, यहाँ पे आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बतानी है। तो इन्वायरमेंटलिस्ट है, मतलब बहुत सारे लोग हैं, पॉपुलर और प्लूरल के साथ क्या लगाया जाता है, डायरेक्ट यही लगाया जाता है, वॉर्न लगाया, तो जिसका आंसर वॉर्न ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्राइवेट कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज है, तो हैज़ नहीं आएगा, क्या आएगा, हैव आएगा। ठीक है,
नंबर ऑफ़ पीपल हु वॉज रिपोर्टेड टू हैव फॉलन सिक आफ्टर ड्रिंकिंग जूस। तो यहाँ नंबर ऑफ़ पीपल, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पे वॉज नहीं लगाएंगे, क्या आएगा, वर आएगा। तो आपका ये वाला आंसर करेक्ट रहेगा, ए पार्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, यहाँ देखो एक कन्वर्सेशन दे रखी है, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर टुडे, गुड मॉर्निंग डॉक्टर, आई हैव बीन टॉकिंग का क्वेश्चन आपका। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा व्हाट ब्रॉट। तो यहाँ पे आपका कुछ बताया नहीं है, पेशेंट बोला गया, तो पेशेंट तो कौन, लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हिम भी लगा सकते हैं, हर भी लगा, तो दैम लगा के हम कुछ भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट ब्रॉट हिम हर ईयर देयर दैट डे। ठीक है, दैट डे लगा दिया हमने, टुडे का, ईयर का देयर बना दिया, और यू चेंज होकर क्या रहेगा, इसमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बाकी चीज़ें वही है, ब्रिंग का ब्रॉट हो गया आपका। ठीक है, फिर ये देखो, अल्बर्ट आइंस्टाइन फोकस ऑन द प्रेजेंट एंड मेड द बेस्ट यूज़ ऑफ टाइम। ठीक हो, यहाँ पे क्या बताया, पुरानी बात बताई जा रही है, पास्ट की बात बताई जा रही है, तो यहाँ तो मेड ठीक है, तो यहाँ इसको भी तो पास करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, फोकस्ड हो जाएगा। फिर यहाँ देखो, ऐसे यहाँ पे दे रखा है, गुड इवनिंग डू यू हैव अ फ्रेश ब्रेड। तो देखो, कस्टमर ग्रीटेड द शॉपकीपर एंड आस्क्ड ही हैड फ्रेश ब्रेड। ठीक है, फिर यहाँ देखो, शॉपकीपर गुड इवनिंग यस मैनी लोव्स। तो देखो इसका आंसर आपको पूछा है आपसे इसी का। ठीक है, लास्ट वाले का भी आपको आंसर दे रखा है, तो हाउ मैनी लोव्स द कस्टमर वुड लाइक, कस्टमर को चाहिए। ठीक है, हाउ कस्टमर वुड लाइक। ठीक है, आपका हो जाएगा क्वेश्चन। इफ़ आई वर यू आई वुडेंट टीज एनिमल्स। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, फेल्ट हो जाएगा, शी फेल्ट हैप्पी। ठीक है, यहाँ पे बिल्ड था ना, सेकेंड फॉर्म थी, इसी वजह से उसकी भी सेकेंड फॉर्म आ गई। फिर यहाँ देखो, सम आ जाएगा, सम स्टूडेंट्स वर कॉल्ड टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस। आई ऑफन हेल्प माई फादर इन कुकिंग, माई फादर, तो यहाँ पे हेल्प आ गया उसके अकॉर्डिंग, आई के अकॉर्डिंग, आई हेल्प। ठीक है, द का ए आ जाएगा आपका, द की जगह ए आ जाएगा आपका। ठीक है, फिर आपके पैराग्राफ्स वगैरह थे, इसके आंसर्स तो आपने बहुत अच्छे से कर ही लिए होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका ये वाला पैसेज जो आपके राइटिंग सेक्शन से था, लिटरेचर बुक्स सेक्शन से। ठीक है, तो उसका आपका फर्स्ट का आंसर है बी पार्ट। सेकेंड वाले में आप केयर्स भी लिख सकते हैं, इस कंसर्न, इन दोनों में से अगर आपने कुछ लिखा होगा तो आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, थर्ड वाले में इसका आंसर काफ़ी लंबा सा था, तो मतलब कुछ तो ऐसा सा हो जाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड करनी पड़ेंगी, मतलब आंसर आपको बिल्कुल सेम टू सेम नहीं लिखना, थोड़ा बना के लिखना है इसमें ऐड करके। फिर ये नेक्स्ट आपका इसका आंसर हर फियर एंड एंग्जाइटी हो जाएगा। फिर इसका आपका सी है सेकेंड क्वेश्चन का। ठीक है, जिसका सेकेंड वाला दिया गया उसमें बी पार्ट में, और इसका फर्स्ट वाले का सिंपल परहैप्स अनकंफर्टेबल टेम्परेरी सेटअप। थर्ड वाले का भी मैंने आंसर यहाँ देखो लिख लिया, आप इसको देख लेना अच्छे से, थर्ड का फोर्थ का आंसर एकदम बहुत अच्छे से लिख दिया, आप इसको देख लेना, समझ में आ जाएगा आपको। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं, तो इसका आपका आंसर है पीस इज़ ग्रेजुअल। फिर सीरीन एंड डेलिकेट ब्यूटी ऑफ रूरल लाइफ, और इसका आंसर भी काफ़ी लंबा सा था, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है, आप इसको लिख लेना, आप सबके अकॉर्डिंग सबके आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं इसमें। तो नेचर एंड हैंस द पीसफुल मूड ऑफ पोइट, और ये दे सिंपलाइज हार्मनी एंड डीप कनेक्शन। ठीक है, फिर आपका ये भी और में दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हैविंग ग्रीन लीव्स। यहाँ पे 2 और 3 करेक्ट है। ठीक है, 2 और 3 करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा। फिर लेट्स टू मैनी अदर, देखो इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है, ईच चॉइस लेट्स टू मैनी अदर ऑप्शंस मेकिंग रिटर्न अनलाइकली। फिर ये 40 वर्ड्स वाला इसको छोड़ दिया मैंने, और फिर ये लिखो आंसर ही लिख दिया मैंने, ही चोज वन पाथ एंड होप टू टेक द अदर सम अदर टाइम। ओके, फिर ये आपका बाकी क्वेश्चन आंसर का पार्ट है, काफ़ी ईजी सा क्वेश्चन आंसर्स जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा, कर ही लिया होगा आपने क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट, तो काफ़ी ईजी था। ठीक है, तो अच्छे से अब नेक्स्ट एग्जाम के, आपका मैथ्स का एग्जाम है नेक्स्ट, उसके अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, एंड थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।